अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये है जी मॉर्निंग का टाइम और बच्चे जा रहे हैं ये किंडरगार्टन, तो उसके लिए हो रहे हैं ये रेडी। और जी गाइस, स्कूल से तो बच्चों को हो गई हैं छुट्टियां, लेकिन तो जैसे हमारे पाकिस्तान में समर कैंप्स वगैरह लगते हैं ना, तो इधर भी ये ऐसा ही है। तो इधर ऐसे होता है ना, अगर बच्चे बच्चे को आपने समर कैंप में ऐसे जो भेजना है, तो वो स्कूल वाले फिर आपसे पूछ लेते हैं कि अगर तो आप भेजना चाहते हैं, तो वो फिर फॉर्म देते हैं, तो वो उसको आप फिल अप करके स्कूल वालों को ही दे देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है ना कि अलहदा से कहीं जाना नहीं पड़ता। तो लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं हमें पता था, तो इस दफ़ा फिर हमने करवा दिया और एक्सपीरियंस फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है कि बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। वैसे घर में रह रह के बच्चे तो बोर भी हो जाते हैं, फिर हर वक्त बच्चों को होता है कि टीवी देखना है, टीवी से फ़ारिग हो गए हैं, तो फिर उन्होंने ऐसे फ़ोन पे कार्टून्स देखने हैं, वो ही वाला सिस्टम रहता है। अगर उधर से फ़ारिग उनको फ़ोन पकड़ लिए हैं, तो फिर बस लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं ना। अब माशाल्लाह जब छोटे छोटे एक जैसे हो ना, तो ये फिर देखा कि ये माशाल्लाह ये भी बिज़ी रहेंगे, ऐसे थोड़ा सा हमें भी टाइम मिल जाएगा। और ये मीरम के आप ज़रा गाने सुने, ये माशाल्लाह ना अब ये क्रॉलिंग करती है और साथ में इसने ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू किया है, तो इसका बड़ा शौक होता है ना। और ये देखिए जी, ये है जी फातिमा और हानिया की फाइनल लुक। और ये फ्रॉक्स मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी। और यहाँ पर जी गाइस बच्चियों को किया मैंने अल्लाह फिलहाल हाफिज़। भी आज जाना है स्कूल। जी। आपने स्कूल जाना है? हाँ जी। स्कूल नहीं, वो समर कैंप है। स्कूल से तो मेरे बेटे को छुट्टियां हो गई हैं ना। कितना किदा की वैसे हो गई हैं जैसे होनी होती हैं। बहुत छुट्टी हो ना। नहीं बेटा, अब आपने ये स्कूल से छुट्टियां, ये समर कैंप है, इस पे आपने सिर्फ खेलना ही है और खाना पीना अपने दोस्तों के साथ मिलना है बस। भाई घूमने के लिए आपको वो लेके जाया करेंगे। माल लैन जाना जिंदा होनी सवेरे दा। और जी पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना कि अगर छुट्टियां हो गई हैं, तो फिर बच्चों की तो लग गई हैं मौजें, बच्चों की भी लगी हैं, मम्मा की भी लगी है, पापा की भी लगी हैं, सबकी मौजें लग जाती हैं कि उधर फिर जब छुट्टियां होती हैं, तो फिर ये होता है कि चले नानी के घर चले गए हैं, दादी के घर चले गए हैं, ऐसे ना। तो माशाल्लाह सभी फिर इंजॉय करते हैं। तो अगर पाकिस्तान में आप रहते हो तो और जो लोग बाहर रहते हैं इधर फिर ये वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि हर सभी के इधर रिश्तेदार नहीं ना रह रहे होते। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि अगर इधर रहते भी हैं किसी के रिश्तेदार, तो वो कहीं और दूर दूर रह रहे होते हैं, और इधर किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि फिर ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में किसी से पूछते भी नहीं कि आपके घर आएँ या नहीं आएँ, तो ऐसे चले जाते हैं। इधर ऐसे नहीं सिस्टम। अगर किसी ने किसी के साथ चाय चाय का कप भी पीना है ना, वो भी पहले टाइम लेना पड़ता है कि आपके पास टाइम है इस वक्त, अगर तो फिर वो उसके पास टाइम हो तो फिर ही ऐसे बनता है ना। तो लेकिन जो ये है कि अगर हमारी जैसे हमारे अपने खुद के बहन भाई इधर रह रहे हैं बाहर, फैमिलीज़ है, उसमें तो ये वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पूछना पड़ता है कि उनके अपने वो भी फ्री हैं कि नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा होता है ना। तो पाकिस्तान में तो ये मौजे मौजे हैं ना कि आप जब चाहो जहाँ चाहो नानी के घर जा सकते हो, दादी के घर जा सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो ना। तो और जी बच्चों की भी हम छोड़ आए थे बेटों को, तो फिर आके नाश्ता किया। अब जी बनने लगा बैंगन का भरता। तो बस खाने पकाने का भी मसला ही रहता है कि डेली क्या आप बनाएं कि जो बच्चे भी साथ खा लें। तो ये होता है ना, बच्चों का बस थोड़ा सा इशू होता है। हम और कभी ऐसा होता नहीं है मेरे ख्याल में, जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, कि जो खाना मम्मा ने एक बनाया अपने लिए या पापा के लिए, तो वही बच्चे भी खा लेना। और जी पाकिस्तान में तो ऐसे बैंगन को ना कोयले पे करते होते थे ना बेक। तो मैंने जी इसको बैंगन को किया है बेकिंग, वो बाक ओवन में बेक। तो वो भी बड़े अच्छे उसमें हो जाते हैं ना। और जी पाकिस्तान में जब एक तो होता है गैस वाला चूल्हा नहीं, जो दूसरे कोलों वाला होता था ना, उस पे बैंगन रख के बनाए, क्या मज़े के बनते हैं उस पे ना। तो अब तो गैस वाले चूल्हे पे भी वो रख के घर में हमारे ना बना लेते हैं, वो भी मज़े के बनते हैं। लेकिन जब वो दूसरे होते थे उसका क्या ही टेस्ट होता है। तो ये देखें, ये जी इसका छिलका कितनी ईजीली पील हो रहा है, अभी काफ़ी गर्म है। तो ऐसे में छिलका उतार के ना इसको फिर थोड़ा सा ऐसे इसमें डाल के और इसको मैश कर लूँगी, ताकि इसकी बुनाई मसाला अच्छी तरह से बन जाए। और साथ ही मैं इसमें आलू डालूँगी, वो इसलिए कि बच्चे मेरे माशाल्लाह ना आलू खुश होके खा लेते हैं। अगर बैंगन के साथ रोटी ना भी खाएंगे, तो चलो आलू के साथ वो फिर ना खाना खा लेंगे।
और जी गाइस, कभी कभी बंदा जो सोचता है वो होता नहीं है। तो यहाँ पर जी बच्चों की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा हमने पोमस खानी है, तो अब उनके लिए बन रही है जी पोमस, और साथ में उनके पापा लेके आए थे उनके लिए ये कसौन और साथ में केज़ेब्रोचन। तो अब वो ये खाएंगे। मैंने तो सोचा था चले ना वो आलू के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन नहीं, वो कह रहे कि मम्मा हमने तो पोमस खानी है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं बेटा, आप बैठो, अभी बन जाती है, इसमें कौन सा है। और ये है जी डोनट्स। और यहाँ पर जी बच्चों ने खाया है खाना, तो वो कह रहे हैं कि हमें शदीद हमने वाक करनी है, शदीद किस्म वाली। तो वो फिर जी वाक करने के लिए आ गए। तो इधर मैं आई हूँ, दूसरी साइड पे इसके पापा खड़े हैं। तो ऐसे वो चक्कर एक राउंड लगा रहे हैं कि हमने एक राउंड ही लगाना है। तो इन्होंने एक राउंड लगाया नहीं है, फिर उनका होता है कि अब हम बाहर निकलें, अब हमने एक नहीं हमने 2-3 लगाने हैं। तो ये देखें जी, ये लग रहे हैं इनके चक्कर। लगा लिया आपने चक्कर? ओ मेरी बेटी का हाल देख लो क्या हो गया है, इतने कैसे सांस फूली हुई है, हैं? आ जाओ आप भी आ जाओ बेटा, चलो। लग गया आपका भी चक्कर? चक्कर लग गया मेरे बेटे का? चक्कर लगा लिया आपने एक? अब 2 हो गए हैं ना, अब बस ठीक है, अब हम सीधे सीधे घर जाएंगे, ठीक है। आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छी वॉक की है ना।